नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे। कम से कम एक बार तो खेलो, कम से कम एक बार तो जाओ, कम से कम एक बार तो आओ। इन सभी सेंटेंस में कम से कम एक बार है ना, ये फ्रेज आया हुआ है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले जानेंगे। कम से कम, इसके लिए एट लिस्ट का यूज करते हैं। एट लिस्ट मीन्स कम से कम, कम से कम। और एक बार, एक बार के लिए वंस या वन टाइम का यूज करते हैं। ने एक बार, वंस मीन्स भी एक बार और वन टाइम मीन्स भी एक बार होता है। ठीक है, तो आइए इन सभी सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे लिखा कम से कम एक बार तो खेलो, इसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर एटलीस्ट और लास्ट में वंस या वन टाइम। ठीक है, और यदि इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कम से कम एक बार तो बताने दो, यानी लास्ट में दो शब्द आता है, पूछने दो, बताने दो, बोलने दो, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है सेकेंड वाला ये लेट, उसके बाद कोई प्रोनाउन है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एटलीस्ट और वंस या वन टाइम। आइए इन एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो खेलो। इसमें वर्ब क्या है, लास्ट में आए हुए खेलो है ना। कम से कम एक बार तो खेलो, तो जो वर्ब है उसका यूज सबसे पहले करेंगे खेलो, प्ले। खेलना को क्या कहते हैं, प्ले है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसके लिए इसका यूज करना है। उसके बाद में हमको एट लिस्ट का यूज करना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो कम से कम के लिए एट लिस्ट का, प्ले एट लिस्ट, कम से कम। और एक बार के लिए वंस या वन टाइम, तो हम वंस का यूज कर लेते हैं, वंस। ठीक है, प्ले एट लिस्ट वंस, कम से कम एक बार तो खेलो, या प्ले एट लिस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो खेलो। ठीक है, अब इसी तरह से हम सभी सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो जाओ, है ना। तो इसमें जाओ ये जो है वर्ब है, जाना के लिए गो का यूज करते हैं। गो मीन्स जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में गो एट लीस्ट वंस, गो एट लीस्ट वंस या गो एट लीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो खेलो। इस तरह के सेंटेंस हम दिन में बहुत बार बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, है ना। तो आज इसकी हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इन सेंटेंस को समझिए, बहुत इजी सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो आओ। तो इसमें वर्ब क्या है, आना। कम, कम मीन्स आना होता है। कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ, या कम एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो खाओ। इसमें खाना जो है वर्ब है, ईट, ईट मीन्स खाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट की फर्स्ट फॉर्म है ना। ईट एट लीस्ट वंस, या ईट एट लीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो खाओ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कम से कम एक बार तो पूछने दो। अब लास्ट में देखिए दो आया है, पूछने दो यानी कोई काम करने देना, पूछने दो। इसके लिए क्या यूज होगा, लेट का यूज होगा। ये सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, लेट। अब इसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कम से कम मुझे एक बार बताने तो दो, या हम अपने लिए कहते हैं तो मुझे कहेंगे कि कम से कम मुझे एक बार तो बताने दो। और यदि किसी और के लिए कह रहे हैं तो कम से कम उसे एक बार तो बताने दो, है ना। तो इसमें लेट के बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन कई बार हम इस तरह से बोल देते हैं कम से कम एक बार तो बताने दो,
है ना। इसका सेंस यह रहता है कि हम किसी और के लिए बोल रहे हैं या अपने लिए बोल रहे हैं, तो इसमें प्रोनाउन लगाना जरूरी है। यदि हम अपने लिए बोल रहे हैं तो हम लेट के बाद मी का यूज़ करेंगे, और यदि हम किसी और के लिए कह रहे हैं तो लेट हिम या लेट हर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट मी, अब बताना, बताना वर्ब है, लेट मी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, बताना क्या कहते हैं, टेल, लेट मी टेल, फिर एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, इन्हें कम से कम एक बार तो मुझे बताने दो, है ना। लेट मी टेल एट लीस्ट वंस, या कम से कम उसे एक बार तो बताने दो, लेट हिम टेल एट लीस्ट वंस, इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे कई बार हम कहते हैं कि कम से कम मुझे एक बार पूछने तो दो, है ना, या कम से कम उससे एक बार पूछने तो दो, तो इसके लिए हम लेट के बाद में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे हम अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे पूछने दो, तो मी का यूज़ होगा, या उसे के लिए कहेंगे हिम या हर का यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, लेट फिर प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, कम से कम एक बार तो पूछने दो, पूछना ये वर्ब है, पूछना क्या कहते हैं, आस्क, आस्क मीन्स पूछना, फिर कम से कम के लिए एटलीस्ट का यूज़, और लास्ट में वंस यानी एक बार, कम से कम एक बार तो पूछने दो, लेट मी आस्क एटलीस्ट वंस। इन सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज़ करना है हमको लेट के बाद, है ना। जैसे इसमें है एक बार पूछने तो दो, यानी हम अपने लिए कह रहे हैं तो मी का यूज़ होगा, किसी और के लिए कह रहे हैं तो हिम या हर का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो बताने दो, इन्हें कम से कम मुझे एक बार तो बताने दो, या कम से कम उसे एक बार तो बताने दो, लास्ट में दो आया है, इसके लिए लेट का यूज़ होगा। जैसे हम अपने लिए कह रहे हैं तो लेट मी, बताना कहेंगे टेल, लेट मी टेल, मुझे बताने दो, कम से कम एटलीस्ट एक बार, वंस या वन टाइम, कम से कम मुझे एक बार बताने तो दो, इसके लिए इंग्लिश क्या होगी, लेट मी टेल एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो बोलने दो, है ना, कम से कम एक बार तो बोलने दो। जैसे हम खुद के लिए कह रहे हैं तो लेट के बाद प्रोनाउन मी का यूज होगा, यदि किसी और के लिए कह रहे हैं कि उसे एक बार बोलने तो दो, तो उसके लिए हिम या हर का यूज होगा। यदि ऐसा कहें कि उन्हें एक बार बोलने तो दो, तो देम का यूज होगा। ठीक है, लेट के बाद में, तो इसमें लेट के बाद में मी का यूज कर लेते हैं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हिम हर देम का यूज कर सकते हैं। लेट मी, अब इसमें वर्ब क्या है, बोलना, बोलना क्या कहते हैं, स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार बोलने तो दो। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो हंसो। अब देखिए इसमें लेट का यूज नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, कम से कम एक बार तो हंसो। अब इसमें वर्ब पहले आएगा, हंसना क्या कहते हैं, लाफ, लाफ, फिर एटलीस्ट वंस, लाफ एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार हंसो, या कम से कम एक बार तो हंसो। इस तरह के सेंटेंस के लिए लाफ एटलीस्ट वंस, इस तरह से कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो चलाने दो। अब देखिए चलाने दो, लास्ट में दो शब्द आया हुआ है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, चलाने दो, इसके लिए लेट का यूज होगा। जैसे मुझे कार चलाने दो, इसके लिए हम ड्राइव का यूज करेंगे, लेट मी ड्राइव, मुझे कार चलाने दो, कार चलाने की या कोई व्हीकल्स चलाने की बात हो रही तो, है ना। और यदि हम मोबाइल चलाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए हम ऑपरेट का यूज करेंगे, है ना, मोबाइल टीवी चलाने के लिए ऑपरेट। ठीक है, लेट मी ड्राइव एटलीस्ट वंस,
मुझे एक बार कार चलाने तो दो। और यदि हम कहेंगे मोबाइल चलाने की बात कहेंगे कि मुझे मोबाइल चलाने दो या कंप्यूटर चलाने दो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, लेट मी ऑपरेट एटलीस्ट वंस, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो देखो। कम से कम एक बार तो देखो, इसमें सबसे पहले वर्ब आएगा, देखना क्या कहेंगे, सी। सी एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो मुस्कुराओ। इसमें वर्ब है लास्ट में, है ना, इसलिए वर्ब इसमें पहले आएगी। मुस्कुराना को क्या कहते हैं, स्माइल। स्माइल एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो मुस्कुराओ, या एटलीस्ट वन टाइम। नेक्स्ट है कम से कम एक बार तो बनाने दो, यानी कोई चीज़ बना रहे हैं हम, उसके लिए मेक का यूज़ कहते हैं, करते हैं, मेक कहेंगे। तो बनाने दो, लास्ट में दो शब्द आया हुआ है, इसलिए लेट का यूज़ होगा। जैसे हम कहेंगे कि उसे बनाने तो दो, उसे कम से कम एक बार बनाने तो दो, तो उसे के लिए हम हिम का यूज़ कर लेंगे या हर का। लेट हिम मेक, मेक मीन्स बनाना, है ना, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट हिम मेक एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार बनाने तो दो, या कम से कम एक बार उसे बनाने तो दो। लेकिन हम हिंदी में कई बार इसी तरह से कह लेते हैं, कम से कम एक बार बनाने तो दो, लेकिन हम किसी और के लिए कहते हैं तो हिम का यूज़ करते हैं, खुद के लिए कहते हैं तो मी का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो बुलाने दो। बुलाने दो, बुलाने को क्या कहेंगे, कॉल। लास्ट में दो शब्द आया हुआ है, इसलिए लेट का यूज़ होगा। लेट मी कॉल या लेट हिम कॉल, ठीक है। लेट मी कॉल एटलीस्ट वंस। लेट के बाद हमको प्रोनाउन का यूज़ करना है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कम से कम एक बार तो पढ़ने दो, यानी कम से कम मुझे एक बार तो पढ़ने दो, या कम से कम उसे एक बार तो पढ़ने दो। तो लेट के बाद में प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो हम इसमें हर का यूज़ कर लेते हैं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने दो, इसलिए लेट का यूज़ हुआ। लेट हर रीड, रीड मीन्स पढ़ना। लेट हर रीड, उसे पढ़ने तो दो। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार उसे पढ़ने तो दो। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक बार तो खेलो, प्ले एटलीस्ट वंस और प्ले एटलीस्ट वन टाइम। कम से कम एक बार तो जाओ, गो एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो आओ, कम एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो खाओ, ईट एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार तो पूछने दो। अब इसमें दो आया हुआ है, देखिए। लेट मी आस्क एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो बताने दो। लेट मी टेल एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो बोलने दो। लेट मी स्पीक एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो हंसो। लाफ एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो चलाने दो। लेट मी ड्राइव एटलीस्ट वंस और लेट मी ऑपरेट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो देखो। सी एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो मुस्कुराओ। स्माइल एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो बनाने दो। लेट हिम मेक एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो बुलाने दो। लेट मी कॉल एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो पढ़ने दो। लेट हर रीड एटलीस्ट वंस,
आई होप आपको ये सभी सेंटेंस इजीली समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। नमस्कार।